तो वहां ये पृथ्वी दबी हुई थी, पाताल में थी। तो भगवान वराह मही भरता घुसे समुद्र में, पानी में गए वहां। क्यों? उसको उठाना था, बाहर लाना था, चेतना के स्तर को ऊपर उठाना था। तमोगुण से फिर रजोगुण में, और रजोगुण से सत्वगुण में। इसलिए अहंकार भी 3 प्रकार के बताए गए हैं: तामस अहंकार, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार। और तामस अहंकार से 5 महाभूत और उसके 5 जो शब्द स्पर्श रूप रसादि गुण हैं। राजस अहंकार से इंद्रियां, और तामस अहंकार से मन, इंद्रियों के अधिपति देव। तो पुराणों में भी 3 दैत्यों की बात आती है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु के ही वंश में आगे चल करके हुआ बलि। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि। इसको ध्यान से सुनना, है वह वही वंश कश्यप दिति से। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु तो भाई है। तो हिरण्याक्ष क्या है? वो है तामस अहंकार, और हिरण्यकशिपु राजस अहंकार, और बलि सात्विक अहंकार। इसलिए वो हिरण्याक्ष जिसने तप करके अपार बल को प्राप्त किया और पृथ्वी को दबाकर पाताल में डुबाया हुआ था, उसको बाहर निकालने के लिए धन्य दिन है वो वराह। वो परम शक्ति महीभरता बन करके, वराह बन करके भूगोल मुद्बिभ्रते। भाई किसी को नीचे उठाना हो, कोई गिरा हो, किसी को नीचे उठाना हो तो झुकना पड़ता है और उसके लेवल तक नीचे जाना पड़ता है। एक बार अपनी भूमिका को वैसे ही बनाए रखते हुए अपनी भूमिका को गिरने नहीं देना। याद रखना, जाना तो वहां पड़ता है, लेकिन अपनी भूमिका को गिरने नहीं देना है। और वो जो निकृष्ट भूमिका वाले हैं उनको उठाने के लिए उनके स्तर पर वहां पहुंचना पड़ता है। वराह गए वहां, नीचे गए। हमारा गुरु भी नीचे आता है, उतरता है। अरे भगवान स्वयं आता है, अवतार, इसलिए तो होता है। तो उनकी भूमिका नीचे नहीं गिरती, लेकिन वो हम नीचे गिरे हुओं को ऊपर उठाने के लिए वो नीचे आता है, अवतार। ये अवतरण करुणावश होता है। उठा के ला रहे थे पृथ्वी को, तो आ गया हिरण्याक्ष तामस अहंकार। उसने रोका, वो तामस अहंकार नहीं जाने देगा। तामस अहंकार के चलते वहां जितनी भी चीजें हैं वो तो सब जड़ है, जड़ता। शक्ति तो है, आकाश शक्ति है, वायु शक्ति है, तेज शक्ति है, जल शक्ति है, पृथ्वी शक्ति लेकिन ऊपर उठाना। तो हिरण्याक्ष आ गया
युद्ध करने और भगवान वराह ने उस हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया और हिरण्याक्ष को समाप्त करके पृथ्वी को स्थिर कर दिया जल के ऊपर। फिर अब राजस अहंकार रजोगुण से जो बुद्धि और इंद्रियां, तो भाई यदि उसको आपने इस संसार के विषयों में ही लगा रखा, अब प्लस में तो आ गए, भूरलोक में पहुंचे आप, चेतना के स्टेज को ऊपर उठाते उठाते जड़ता से बाहर निकलते 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 स्थावर। भागवत में तिर्यक योनि वाले जो है, तो फिर उसमें भी चेतना तो है वृक्षों में, लेकिन एक जगह स्थिर है, वो जंगम नहीं है। और फिर धीरे धीरे, सी दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन। भगवान का अवतरण क्यों? हमारे इवोल्यूशन के लिए। तो भूरलोक में आ गए, अभी यहां से वापस भी जा सकते हो, नीचे गिर सकते हो और ऊपर भी उठ सकते हो। तो मन बुद्धि इंद्रियों का क्या उपयोग करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति लोभ, इंद्रियों से विषयों का भोग, लेकिन लौकिक विषयों में ही इंद्रियां फंसी रहेंगी। लौकिक रूप, लौकिक शब्द, लौकिक स्पर्श, लौकिक रस, लौकिक गंध, और वो लौकिक सुख और लौकिक रस का ही सुख लेती रहेगी। तो अलौकिक जो आनंद है, अलौकिक रस की अनुभूति है, वो नहीं मिलेगा। ऊपर कैसे उठोगे? अतः प्रहलाद की तरह श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति करते करते, तो इसमें हिरण्यकशिपु तो आड़े आएगा। वो भोग वृत्ति लोभ रूप है, रजोगुण वाला अहंकार है, राजस अहंकार है, वो रोकेगा। लेकिन प्रहलाद है, क्यों? नारद जैसे सदगुरु मिल गए हैं। क्यों? मां समझदार है। कथा में हम कहते हैं ना कि जिसका बाप बिगड़ेल हो उसका बेटा सुधर सकता है, लेकिन मां गड़बड़ हो तो मुश्किल है।